उत्तर प्रदेश में एक बार फिर प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया का इम्तिहान होने वाला है। दरअसल सूबे में खाली हुई 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव होने हैं। ऐसे में इन दोनों बड़े नेताओं को एक बार फिर ये इम्तिहान से गुजरना होगा। लोकसभा चुनाव के बाद महाराज की एक और परीक्षा। विधानसभा उपचुनाव में जिताने की अग्नि परीक्षा। लोकसभा चुनाव में अपने घर में ही मात खाने के बाद सिंधिया के लिए एक और बड़ी चुनौती सामने है। इस इम्तिहान में महाराज पास कर अपनी अहमियत साबित कर सकते हैं। दरअसल सिंधिया को पश्चिमी यूपी की कमान दी गई थी, लेकिन इस इलाके से कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। इतना ही नहीं, सिंधिया गुना की अपनी परंपरागत सीट भी नहीं बचा सके थे। उस वक्त कहा जा रहा था कि सिंधिया ने उतनी मेहनत नहीं की जितना कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उन्होंने किया था, क्योंकि इस वक्त उन्हें सीएम बनने की उम्मीद थी। लेकिन कमलनाथ को सीएम बनाकर उन्हें प्रदेश से अलग कर पश्चिमी यूपी की कमान सौंप दी गई थी। कहा जा रहा है कि सिंधिया के सामने अपने दबदबे को दिखाने का एक और मौका है। दरअसल पश्चिमी यूपी के 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन सीटों के विधायक सांसद बन चुके हैं। ये सभी सीटें सिंधिया के प्रभार वाले इलाके में हैं। ऐसे में खुद को साबित करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास बेहतर मौका है। 5 सीटों पर बीजेपी और 1 पर एसपी का कब्जा था। इनमें से किसी सीट पर कांग्रेस का कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता है। अगर सिंधिया इन सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस को सफलता दिलाती हैं, तो खुद को पार्टी के अंदर फिर से साबित कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस इन सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। एसपी और बीएसपी के अलग लड़ने की भी संभावना है। ऐसे में सिंधिया के पास कुशल नेतृत्व साबित करने का बेहतर मौका है। ये जहां अगर सिंधिया जी वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महामंत्री हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं और वाई इलेक्शन वहां होना है, तो मैं समझता हूं वाई इलेक्शन में भी पूरी मेहनत जितनी बनती है काम करेंगे और अच्छे प्रत्याशी का चयन भी हाईकमान की मदद से सिंधिया जी के द्वारा होगा। हालांकि बीजेपी का दावा है वो पश्चिमी यूपी में कहां से जीत दिला पाएगा। देखिए, सिंधिया जी के पास जब से उत्तर प्रदेश का काम आया था, जब से ही विवादों की स्थिति बनी रही, पहले उन पर नोएडा के अंदर प्रत्याशियों से पैसा लेने का आरोप लगाया और उसके बाद कांग्रेस की एक वरिष्ठ प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी उन पर अपराधियों को प्रश्रय देने का आरोप लगाकर पार्टी छोड़कर शिवसेना में चली गईं। ऐसा कुल मिला के विवादित कार्यकाल सिंधिया जी का छोटा सा रहा। उस दौरान भी उनका वहां कहीं पर प्रवास नहीं हुआ। मैं स्वयं भी उत्तर प्रदेश जब गया तो मुझे हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बताया कि सिंधिया जी का चेहरा उन्होंने अखबारों में भी कभी नहीं देखा। ऐसे में सिंधिया जी केवल संगठन की जिम्मेदारी तो ले सकते हैं, लेकिन संगठन का काम उनको आता नहीं है। केवल पिताजी की दम पर वो राजनीति में आए, आगे बढ़ते गए और आज जो है अपने आप में मंत्रियों से कांग्रेस सरकार के प्रति जो हेकड़ी करवा रहे हैं, मुझे लगता है ऐसा भगोड़ा प्रभारी जो है किसी काम का नहीं है। जिस वक्त सिंधिया को पश्चिमी यूपी का प्रभार देकर सूबे की सियासत से बाहर किया गया था, उस वक्त दलील ये दी गई थी कि यूपी में पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्हें भेजा गया है। लेकिन सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा होती रही कि गुटबाजी को कम करने के लिए ही सिंधिया को प्रदेश से बाहर भेजा गया। लेकिन अब एक बार फिर सिंधिया के समर्थक उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग पर अड़े हैं, क्योंकि कमलनाथ के पास प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी, इसलिए सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग तेज हो रही है। इन सब के बीच अगर उपचुनाव में सिंधिया अपना दम दिखाते हैं, तो निश्चित तौर पर उनका पार्टी और सूबे में कद और बढ़ेगा। दरअसल इन उपचुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 6 सीटों में कांग्रेस के पास कुछ खास नहीं है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए खोने को कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो यहाँ बेहतर कर पाए तो उनके लिए ये खास मौका होगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज जावले के साथ आदित्य सिंह, न्यूज़ 8 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।